सबसे पहली बात तो यह है कि यह भारत निर्मित ट्रेन है और इसकी जो स्पीड की यदि बात की जाए तो इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए हम आपको बताते हैं कि ट्रेन में हाल क्या सुविधाएं हैं और ट्रेन का कैसी ट्रेन है, इसकी सुविधाओं के बारे में बात कराएं और इसकी मजबूती के बारे में बात कराएं। सबसे पहले तो ट्रेन की मजबूती की बात कर ली जाए तो ट्रेन में जो ट्रेन है यह टक्कर रोधक ट्रेन है, जिसमें कि टक्कर होने पर इसकी क्षति ज़्यादा नहीं होगी। और आइए हम आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं इस ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे कि यदि ट्रेन की बात की जाए, ट्रेन में एक सबसे पहले आप देखिए, जैसे ही आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा, आपका स्टेशन आ जाएगा, उसके लिए आप दूर से भी देख सकते हैं एलईडी लगी हुई है। और जो सीट है, ये सीट भी बहुत आरामदायक सीटें हैं और बढ़िया सीटें। और अगर इस यहाँ की सिक्योरिटी की बात की जाए तो ट्रेन में हर कोच में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जिससे कि आपको इसके पहले कहीं भी ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे नहीं मिलते थे, ना ही कैमरे से कोई ट्रेन लेस होती थी। ये सिर्फ मेट्रो ट्रेन में आपको देखने मिलता था, लेकिन मेट्रो ट्रेन से भी ये ज़्यादा अपग्रेड ट्रेन बताई जा रही है। और सबसे पहली बात यह है कि यह भारत निर्मित ट्रेन है। और यदि बात की जाए ट्रेन में और फीचर्स की बात की जाए या यहाँ की सुविधाओं की बात की जाए तो आपने कई बार देखा होगा कि ट्रेन में जैसे ही आग लग जाती थी, कई बार आग की चपेट में आने से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती थी। तो इस ट्रेन में जो ये भारत निर्मित वंदे भारत ट्रेन है, इस ट्रेन में फायर अलार्म, फायर सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही कहीं से धुआं जैसे थोड़ा बहुत उठता है तो धुआं अलार्म अपने आप बच जाएगा और पानी की बौछारें आने लगेंगी। और यदि और बात की जाए ट्रेन में तो यहाँ हर प्रत्येक डिब्बे के कोच में इससे अपग्रेड रखा है। यदि इसके अपग्रेड कोच की बात की जाए, एक तो हर अपग्रेड कोच के सबसे पीछे जहाँ ये आपको दिख रही है, इसके पीछे एलईडी स्क्रीन भी लगी हुई है, जिससे कि और टच पैड है। और आपको हालांकि जो आप ये देख रहे हैं, ये एक सामान्य डिब्बा है, ये जनरल एक इसको कह सकते हैं कि सामान्य डिब्बा कह सकते हैं, लेकिन जो इससे अपग्रेड कोच है, अपग्रेड कोच में एलईडी की सुविधा उपलब्ध है। और यदि बात की जाए एक 32 इंची आपको साइड में दोनों तरफ कोच के एक तरफ दूसरी तरफ 32 इंची एक आपको स्क्रीन भी देखने मिलेगी, जो कि आपको यह बताता रहे। और यह पहले सिर्फ यह हमें मेट्रो ट्रेन में देखने को मिलता था। और आइए यहाँ पर बच्चे भी हैं जो पहली बार ट्रेन चली हुई है। और ये भारत की स्वनिर्मित जो ट्रेन है, ये 11वीं वंदे भारत ट्रेन है। आइए बच्चे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं और कैसा क्या रहा है। अभी यह क्या नाम है आपका? रुद्रांश तिवारी जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग बीना स्टेशन से हम लोग यहाँ पे झांसी के लिए जा रहे हैं। अच्छा, पहली बार आप वंदे भारत ट्रेन में बैठ रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली इसकी जो स्पीड है 0 से 100 तक वो गई, वाइब्रेशन बिल्कुल पता भी नहीं चला और इसके इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और जैसे कि अगर और सामान्य ट्रेन में जैसे आप शताब्दी में ही बैठे होंगे, शताब्दी और इसमें क्या कंपैरिजन करेंगे? कंपैरिजन की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर है, शताब्दी से तो ऊपर है काफ़ी ज़्यादा। शताब्दी से एक लेवल ऊपर। और इसकी टॉप स्पीड की जानकारी आपको? टॉप स्पीड क्या है इसकी? 180 है। इसकी टॉप स्पीड जो है अभी 160 पर किलोमीटर के हिसाब से है। हाँ। और इसमें आने वाले समय में आपको लगता है कि समय की इससे बचत होगी? हाँ होगी, बहुत ज़्यादा होगी हम लोगों के साथ। अच्छा देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पहली वंदे भारत ट्रेन पहला आगमन जिसका हुआ है रानी कमलापति से चलकर दिल्ली की ओर गई। यहाँ कई छात्र भी हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं जो झांसी से बीना गए और फिर वहीं इस ट्रेन से झांसी वापस पहुंच रहे हैं। और आइए और भी बच्चों से बात करते हैं कि ट्रेन में कैसा लग रहा है आपको, कैसे बैठे हैं। जी, क्या नाम है आपका? नाम अपेक्षा। जी, ट्रेन में आप वंदे भारत ट्रेन में बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? We're having fun. It's very nice experience. And to be honest, this is my first time traveling in train and it's amazing. और जैसे कि और नॉर्मल ट्रेन में भी आपने पहले सफ़र No, किया I haven't traveled actually before. और इसमें और शताब्दी में आपको क्या फ़र्क समझ में आया? मैंने पहले कभी ट्रैवल नहीं किया है. This is the first time. दिस इज़ फर्स्ट टाइम। Yes. और तो पहली बार ही ट्रेन में बैठने में कैसा लग रहा है? Yeah, it's amazing. It's definitely worth it. अच्छा, इसकी टॉप स्पीड क्या रही है? I don't know. ये इन्होंने अभी तक ट्रेन में सफ़र नहीं किया है, लेकिन इन्होंने जब पहली बार ट्रेन में सफ़र किया है तो उन्हें वंदे भारत ट्रेन में सफ़र करने को मिला है। आइए और भी आगे हैं और भी बात करते हैं और भी बच्चों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? आयुषी। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं, बैठे हैं आप? हम लोग झांसी से आए थे बीना तक बस से और फिर बीना से झांसी जा रहे हैं वापस ट्रेन से। तो अभी आप
बिल्कुल बिना से बैठते हुए अभी बैठे हैं ट्रेन में। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, पहली बार बैठे हैं इस ट्रेन में, अच्छा लगा, एंजॉय किया बहुत। अच्छा, जैसे कि इस ट्रेन के अलावा आप और ट्रेनों में बैठे होंगे, शताब्दी में बैठे होंगे कभी, तो और ट्रेनों के एसी कोच में भी बैठे होंगे, तो क्या फ़र्क लग रहा है? एसी कोच में बैठे हैं, स्पीड तेज है, इस ट्रेन की फैसिलिटी सारी दी गई है, क्लीननेस बहुत है, सब है इस ट्रेन में, सब अच्छा है। अच्छा, और जैसे कि आप बीना पहुंचने के बाद फिर क्या क्या सुविधा, मतलब पहुंचे, स्वागत कैसा रहा, क्या रहा? स्वागत अच्छा रहा है, बस थोड़ा लेट बैठे थे, जगह नहीं थी, तो बाकी तो लंच वगैरह डिनर सब दिया गया, फ्रेशर के लिए कोल्ड ड्रिंक दी गई थी, डिनर दिया गया। और आपको इसकी टॉप स्पीड के बारे में पता है कि टॉप स्पीड इसकी क्या है टॉप स्पीड? नहीं, 160 किलोमीटर पर आवर की उससे चलती है ये, मतलब बाकी ट्रेन से ज़्यादा फास्ट है ये ट्रेन। अच्छा, आप कौन से स्कूल से हैं? माउल लिटरेसी स्कूल। जैसे कि आप देख रहे हैं, बच्चे ट्रेन को बिल्कुल भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। और आइए आगे और भी देखते हैं, और भी ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं हैं बाकी, और हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपको भी ऐसे ही और इस ट्रेन के बारे में बताते रहेंगे, इस ट्रेन की क्या खूबियाँ हैं। और ये भारत में निर्मित पहली ट्रेन है, पहली स्वदेशी निर्मित ट्रेन है। इसके बारे में हम आपको यदि बात की जाए तो जो इसका एसी है, एयर कंडीशनर, ये बहुत पावरफुल है और ट्रेनों की अपेक्षा इसका एसी पावरफुल है। और जैसे टॉयलेट की बात की जाए तो टॉयलेट में इसमें स्पेशली फायर अलार्म और फायर सेंसर लगे हुए हैं, जिससे कि जैसे कि कई बार आपने देखा हुआ कि कहीं धुआं का एक चिंगारी या धुआं उठता है और कई ट्रेनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उससे भारी भरकम नुकसान होता है, जान माल का भी नुकसान होता है, जिसको देखते हुए भारत में पहली बार बनाई गई है, जिसमें जैसे कि हम वंदे भारत ट्रेन के A1 मतलब जो फर्स्ट क्लास कोच कहते हैं, हम उसमें आ गए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट क्लास कोच में क्या क्या सुविधाएं और फर्स्ट क्लास कोच कैसा है वंदे भारत ट्रेन का। सबसे पहले यदि बात की जाए तो इमरजेंसी लाइट, जहां आप टच करने पर ये आपको लाइट जलाने को मिल जाएंगी। और यदि और सुविधा की बात की जाए, जैसे आने वाले समय हमने देखा है, इसके पहले भी ट्रेनों में देखा है, जहाँ चार्जिंग की सबसे बड़ी समस्या बनी होती थी, तो यदि चार्जिंग की बात की जाए तो हर सीट के नीचे जैसे कि आप यहाँ ये दिखाओ इसको, जैसे हर सीट के नीचे एक चार्जर की व्यवस्था है, जिससे कि ना मोबाइल चोरी होने का डर है और ना ही आपकी बैटरी खत्म होने की चिंता आपको सताएगी। घर से कहीं भी दूर जाइए लेकिन चार्जर साथ में लेकर जाइए और वंदे भारत ट्रेन से सफ़र कीजिए, आपको मोबाइल फुल चार्ज होगा। और यदि आगे बात की जाए, ट्रेन में सुविधा की आरामदायक सीटें हैं। सीटों के बाद फुट रेस्ट की बात की जाए तो आप बिल्कुल घर जैसा एहसास होगा आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि हम घर के सोफे पर से उठकर कहीं बाहर गए हुए हैं। और यदि आगे बात की जाए, जो ट्रेन में सबसे अच्छी यदि सुरक्षा के मद्देनज़र बात की जाती है तो ट्रेन में फायर सेंसर और फायर अलार्म, क्योंकि आने वाले पहले आपने देखा है कि कई ट्रेनें धुआं उठते ही और आग की चिंगारी लगते ही गोला बनने में समय नहीं लगता था, लेकिन अब आगे आप देखिए जो इस साइड में, आइए हम आपको बताते हैं कि ट्रेन में फायर सेंसर कहाँ लगे हुए हैं। जैसे ही ट्रेन में कहीं भी कोई धुआं या कोई चिंगारी उड़ती है और जैसे ही सेंसर में जाएगा तो तुरंत ट्रेन में आग लगने की सुविधा से बच जाएगा। और आपने देखा है कई ट्रेनों को आग का गोला बनते हुए देखा होगा, तो ट्रेन के साइड में देखिए जैसे कि फायर अलार्म लगा हुआ है, इधर देखो। और जो ट्रेन की यदि टॉयलेट की बात की जाए, टॉयलेट की क्लीनिंग की बात की जाए तो टॉयलेट की क्लीनिंग भी बहुत साफ़ सुथरे टॉयलेट बने हुए हैं, बढ़िया टॉयलेट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धूम्रपान निषेध है और उसके पहले भी फायर अलार्म लगा हुआ है। और यदि अंदर से बात की जाए आपको इस ट्रेन में 2 पैटर्न में टॉयलेट देखने को मिलेगी। एक आपको वेस्टर्न तो मिलेगी लेकिन आपको सादा टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट भी देखने को मिलेगी। ये आपने देखा था कि वंदे भारत ट्रेन का आपने टॉयलेट देखा, आपने वंदे भारत ट्रेन का जो फर्स्ट क्लास कोच है उसको देखा, सुविधाएं देखी। ऐसे हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद। ट्रेन CCTV कैमरे से लैस है, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी हम आपको ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा था, हमने आपको पहले दिखाया था कि ललितपुर ट्रेन आई और उसके बाद जो ट्रेन के अंदर हमने आपको
साधारण डिब्बा भी दिखाया और जो फर्स्ट क्लास नंबर 1 का डिब्बा होता है उसको भी दिखाया, और ट्रेन में क्या खूबियाँ हैं, क्या स्पीड है और फ्रेम की और ट्रेन के क्या फीचर्स हैं, वो सब हमने आपको बताया। और हम पहुंच गए झांसी स्टेशन पे। अब झांसी स्टेशन पर ट्रेन बस रुकने ही वाली है। हम यहाँ झांसी के स्टेशन का भी माहौल आपको रूबरू कराएंगे। उसके पहले आप देखिए झांसी स्टेशन पर भीड़ बिल्कुल, स्टेशन लबालब भरा हुआ है, ना ही पैर रखने के लिए झांसी स्टेशन पर जगह है। लोग बाग बिल्कुल दिल खोल कर स्वागत अभिनंदन के लिए ट्रेन के प्रथम आगमन के लिए आ चुके हैं घर से। ना ही उन्हें कोई समय की पाबंदी है, ना ही समय के लिए वो बैठे हैं, और बिल्कुल सब मन मुक्त होकर बैंड बाजे बज रहे हैं स्टेशन पर। और भी आइए आप हम दिखाते हैं आपको। अभी ट्रेन के, चूंकि अभी ट्रेन रुकी नहीं है तो ट्रेन के गेट नहीं खोल सकते। ये ट्रेन में एक खास बात है, और ये सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये जो भारत निर्मित ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन है, इसमें ये बनाया गया है कि ट्रेन जब अपने स्टेशन पर खड़ी हो जाएगी उसके बाद ही ट्रेन के गेट खुलेंगे। बिल्कुल मेट्रो की तर्ज पर यह ट्रेन बनाई गई है, और ट्रेन खड़ी हो गई है। अब देखिए ये गेट अपने आप कैसे खुलेंगे स्वचालित, आप देखते रहिए। ट्रेन खुलने वाले हैं, गेट खुलने वाले, और यहाँ पर इसका 10-15 मिनट का हल्ट होगा। ट्रेन के प्रथम आगमन पर स्वागत किया जाएगा और लोगों में उत्साह है। ट्रेन खड़ी हो चुकी है और खड़ी होने के पहले ही लोग बाग बाहर आ चुके हैं और गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इन गेट खुलने का इंतजार हम भी कर रहे हैं और हमारे साथी भी कर रहे हैं, और जो बाहर है वह भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं, और ट्रेन का गेट खुलने वाला है। इसी बीच हमारे साथ में हमारे साथी विकास सोनी जी आए थे। आइए उन्होंने पूरी ट्रेन में रिपोर्टिंग की है, उनसे बात करते हैं कि कैसा क्या अनुभव रहा। हाँ जी विकास। हम आपको बता दें कि ट्रेन का सफर हमने ललितपुर से लेकर झांसी तक किया है, स्टेशन आ चुका है। इस ट्रेन में खासियत देखी गई है, जहां पर विकलांगों की बात करें और साथ साथ में सिगरेट पीने वाले जो कि आज के युवा धरातल में मिल गए हैं, जहां पर नशे की और सिगरेट की, उनके लिए एक दुखद सूचना है। यहाँ पर सिगरेट की हवा और धुआं आने पर अलार्म ऑटोमेटिक बचने लगेगा। इससे भी हम आपको आमना सामना कराएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको ललित झांसी के स्टेशन से आपको आमना सामना कराएंगे हमारे भगत जी के द्वारा। आइए जानते क्या है माहौल झांसी का। क्या आइए देखते हैं। गेट खुलने वाला है हमारे, हालांकि सामने वाला गेट खुल गया है, लेकिन इस तरफ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इस तरफ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन ये वाला गेट ये कुछ देर में खुलने वाला है। लोग बाग भी बाहर खड़े हुए हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये गेट कब खुलेगा, और गेट कुछ देर में खुलने वाला है। और आगे देखिए गेट खुल चुका है। लोग बाग बिल्कुल तैयार हैं अंदर आने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सब लोग टूट पड़े हैं ट्रेन में, ऐसे टूट पड़े हैं जैसे मानो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। 1 से 2 घंटे तक लोग बाग इंतजार करते रहे, और जैसे ही उन्हें मौका मिला वह ट्रेन की एक झलक पाने के लिए चले गए। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर लोग बाग निकल रहे हैं। आप इसके बाद आपको स्टेशन पर माहौल बताते हैं।